हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पल्लवी पाठशाला। आज का जो आपका सेशन होने वाला है वो सक्सेस स्टोरी का सेशन होने वाला है। गाइज, आज हमारे साथ जितने भी जेआरएफ होल्डर्स हैं उनका एक स्लॉट और जितने भी नेट होल्डर्स हैं उनका एक स्लॉट मर्ज करके मैंने एक सक्सेस स्टोरी का आपके सामने वीडियो लेके आई हूँ। इस सक्सेस स्टोरी में आप वो अपनी कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया, क्या उनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, क्या सेकेंड अटेम्प्ट है, कितने अटेम्प्ट में उनका जेआरएफ हुआ है, किस तरीके से हुआ है, किस तरीके से उन्होंने पढ़ी, कौन कौन सी स्ट्रैटेजी उनके लिए फ़ायदेमंद रही, वो चीज़ आपके साथ डिस्कस करेंगे। एंड सभी को मैं बता दूं कि आप पल्लवी पाठशाला को आप जो है पल्लवी पाठशाला की ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। मैं आपको अनअकैडमी पे भी सुबह 8 से 9 और रात को 9 से 10 की क्लासेस लेती हूँ, पेपर 2 की फ्री क्लासेस, और पेपर 1 की जो है अनअकैडमी पे आपको यूट्यूब पे सुबह 9:30 से 10:30 की हमारी क्लासेस चलती है। तो आर यू ऑल एक्साइटेड टू नो द जेआरएफ होल्डर्स फॉर ऑल? हमारे सामने अंकिता, हमारे सामने अनुषारेन, हमारे सामने राहुल घोष, रीनू झा एंड अनुषारेन, हमारी ईशा शर्मा, संगीता प्रमाणिक, ये सारे हमारे साथ आज जुड़े हैं आज की सेशन में। तो हम इन सब के साथ मिलकर के आज का जो सक्सेस स्टोरी है वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो आते हैं एक एक करके हम इन सब के साथ डील करते हैं। हेलो मैम। तो कैसे हो? एकदम बढ़िया मैम, आप कैसे हो? बढ़िया। मैम, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, मीन्स यू आर एन इंस्पिरेशन। एंड आप बिहार से हो, आई एम फ्रॉम झारखंड, तो हमें पता है कि कंडीशन क्या है हमारे झारखंड बिहार में फीमेल एजुकेशन का। और जब मैंने आपको पीएचडी करते देखा तो मुझे लगा अच्छा, जब ये कर रही है तो मुझे भी करना चाहिए। और बिल्कुल। आई एम अ फ्री लर्नर मैम बिकॉज आज के टाइम पे पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। हम थोड़ा ही करें, हम स्ट्रगल करके ही करें, करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज इवन अगर हम कहते हैं ना, जैसे आपने कहा कि हमारे यहाँ फीमेल एजुकेशन के लिए 10th 12th मैट्रिक हुआ तो शादी की बात कर दी जाती है। बिल्कुल उस स्ट्रगल से बाहर निकलना कि नहीं नहीं पहले हमको पढ़ना है, ये बहुत बड़ी स्ट्रगल होती है। और अब उसी बीच में अपने आप को प्रूव करना कि यस आई हैव डन माई सेल्फ, वो बहुत बहुत कि ये चीज होता है। बिल्कुल सही बोला आपने। यस तो आप मैम, अभी यस मैम। मैम आपकी आवाज कट रही है। आप अभी झारखंड में क्या कर रहे हो? यस मैम, रांची में। अभी तो मैंने मास्टर्स किया था, मैंने लिटरेचर सब्जेक्ट से। फिर मैंने एमए एडुकेशन जैसे इस साल कंप्लीट किया है इग्नू से। और लास्ट टाइम नेट हुआ था, इस बार जेआरएफ हो गया है। बहुत बहुत बधाई, बहुत तो बहुत मैम बधाई। आप ना आगे मेरे को हेल्प करना पीएचडी के लिए, सारे प्रोसेस के लिए, एकदम। तो एडमिशन मैंने एंड ऑलरेडी ऑल। वीडियोस अपलोड भी कर दिए हैं कि कैसे पीएचडी के प्रपोजल्स बनाने हैं एंड ऑल। आगे जब भी हेल्प करेगा तो मैं हेल्प के पीछे नहीं भागती हूँ कि नहीं करूंगी। जब हेल्प मांगोगे आई एम देयर। चलो बात। यस मैम, बिकॉज ये नया फील्ड है और एकदम आइडिया नहीं है, तो मेरे को एकदम गाइडलाइन चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। चलो धीरे धीरे जब सब कुछ जुड़ रहे हैं तो हम लोग उससे बात करेंगे। तो आपसे ही शुरुआत करते हैं। आप बताओ कि कैसे आपने स्टार्ट किया, या आपका कौन सा अटेम्प्ट था, आपने पेपर 2 के लिए कैसे पढ़ा एंड पेपर 1 के लिए कैसे पढ़ा, किस तरीके से अगर नोट्स बनाए हैं तो वो कैसे बनाए, इन चीजों को थोड़ा शॉर्ट में डिस्क्राइब करो। 5 से 6 मिनट के अंदर आप अपनी यस जर्नी मैम। को डिस्क्राइब करो। यस मैम, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। वेलकम। और सबसे पहले तो बिग थैंक्स टू यू। ये मेंशन करना जरूरी है बिकॉज मेरे मेहनत मेरी थी, बट गाइडलाइन होना बहुत जरूरी होता है, और आप वो गाइडलाइन थी। पेपर 1 के लिए मैम मैंने पीवाईक्यू किया था। और पहले मैंने कॉन्सेप्ट किया था। दिस वाज माय सेकंड अटेम्प्ट। ओके, फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने अक्टूबर में दिया था, और 2 मार्क्स के लिए आई मिस द जेआरएफ। बट उसके बाद तो मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए थे विद इन 5 to 6 मंथ सारे। और नेक्स्ट टाइम दिस टाइम मुझे सिर्फ प्रैक्टिस करनी थी। तो मैंने पीवाईक्यू सारा नवनीत मैम के जो आपने सजेस्ट किए थे बुक, पीवाईक्यू वाले, सारे तो नहीं हो पाए, पर जितना हो पाया मैंने किया। और मुझे अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस पता थे मैम, मुझे पता था कि डीआई मेरे मेरे को परेशान करेगा। तो मैंने अपने टीचिंग, कम्युनिकेशन और रिसर्च पे कमांड कर लिया था। और पीवाई और सेकंड मैम पेपर 2 में तो की पॉइंट्स और एलिमिनेशन मेथड, ये बहुत जरूरी पार्ट है। और ये मैंने आपसे सीखा है। एलिमिनेशन मेथड हर बारी काम नहीं करेगा, ये इस बार एग्जाम ने प्रूफ कर दिया। क्योंकि लास्ट टाइम मैम क्वेश्चंस बहुत लिबरल थे।
तो आप लास्ट एलिमिनेशन मेथड से जा सकते थे। जो था 2021 में, मतलब 2022 में ही जो हमारी सबसे इजी क्वेश्चंस आई थी जिसमें कट ऑफ बहुत हाई गया था, उस टाइम तो ऐसा सीन ही था कि कई लोग जेआरएफ के लिए एलिजिबल थे, लेकिन कट ऑफ इतना ऊपर उन्होंने कर दिया, तो 2-2 मार्क्स से 4-4 मार्क्स वो लोग रह गए थे, एंड इस बार उनका भी हो गया। तो यस, बिल्कुल ये बात है अंकिता। अच्छा अंकिता, मुझे ये बताओ, और आप यस मैम, मेकिंग पे ज्यादा बिलीव करते हो या पीडीएफ्स को प्रिंट करने पे, किन चीजों पे आप बिलीव करते हो? अब क्या इम्पोर्टेंट मैम मैं वीडियोस देखना पसंद करती हूँ। है? मैं एग्जाम। वीडियोस देखना पसंद करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आप ऑडियो से ज्यादा कनेक्ट कर पाते हो और देखकर ज्यादा कनेक्ट कर पाते हो। तो मैं लाइव तो नहीं आ पाती थी बिकॉज टाइम नहीं मैनेज हो पाता था, बट मैं आपके सारे वीडियोस ना बाद में 1.5 में या 2x पे करके मैं सारे वीडियोस कंप्लीट करती थी अच्छा, आपके। बहुत अच्छा। तो और आप की पॉइंट मैम, दिस इज द बेसिक मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट, की पॉइंट निकालना। आप जो क्वेश्चन से डील कर लेते हो, ये मैंने सिर्फ आपसे सीखा है। एलिमिनेशन मेथड तो फिर भी हो जाता था, बट ये की पॉइंट आपसे ही सीखा और इस एग्जाम में मुझे वही हेल्प करा है। ओके, चलो बहुत बहुत अच्छा अंकिता। दैट मीन्स कि अगर मैं आपके पॉइंट्स को थोड़ा शॉर्ट में अगर बोलूं, तो आपका कहना है कि आप नोट्स पे बिलीव नहीं करते थे, आपके लिए था कि वीडियो से सुन के मेरे दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी। ठीक है, वेरी गुड। यस, दूसरा, बट हैंड राइटिंग हैंड नोट्स बनाती थी मैम, मैं छोटा छोटा पॉइंट माइनर जितना कम कर सकूं। यस वही होता है, वो छोटा पॉइंट्स का मतलब है कि आपको उस एक पॉइंट से वो पूरा कंसेप्ट क्लियर है। कोई अगर मुझसे पूछे यस कि पूरा कंसेप्ट क्लियर है या नहीं है, तो उसे एक छोटे पॉइंट से आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है वो क्लियर है ना? पूरा का पूरा कंसेप्ट यहाँ पे यस मैम, यस। आपका क्लियर है। तो ये चीज है यहाँ पर हमारा। एंड दूसरा, आपने पीवाईक्यू पे फोकस किया कि एलिमिनेशन एंड की पॉइंट्स मैटर करता है। एंड पेपर 1 में आपने बोला कि आपने, अगर मेरा मैथ्स और टीआई थोड़ा कमजोर है तो मैंने बाकी यूनिट्स पे फोकस करा। तो यहाँ मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि देखो, मैथ्स और टीआई का क्वेश्चन तो फिक्स है, वो आना ही आना है, एट एनी कॉस्ट आना है ना? तो पर यहाँ पे आप मुझे ये बताओ कि अगर इन केस हायर एजुकेशन और पीपल एनवायरमेंट से क्वेश्चन थोड़ा अलग आ जाए, तो कैसे हम फिर डील करेंगे? अगर वो मेरे साथ नहीं हुआ तो हम उसको कैसे डील करेंगे? यस मैम, मुझे लगता है ना कि हायर एजुकेशन और के कुछ पार्ट्स है जो हर बारी रिपीट होते हैं। आप पूरा हायर एजुकेशन नहीं कर सकते हो, बट हाँ, कुछ कुछ पार्ट्स जो है जैसे कमीशन वगैरह जो है एंड एनसीएंट, एक दो क्वेश्चन आपके वो बिल्कुल। आपका कंप्लीट होना चाहिए एटलीस्ट। यस मैम। और सेम एनवायरनमेंट के साथ भी है मैम, उसके एसडीजी एमडीजी वाले पार्ट या कुछ बेसिक जो है वो yes, आपको आना चाहिए। तो आप वो कम से कम करके जाओ पीवाईक्यू में, और एटलीस्ट पीवाईक्यू तो आपके वो डील होने चाहिए। और मैम मैंने पेपर 2 पे ज्यादा फोकस किया था, मुझे लगता था कि वो मेरा कमांडिंग सब्जेक्ट है तो मैं उस पर ज्यादा बेटर कर पाऊंगी। बहुत बहुत अच्छा। आपका पेपर 1 में, अगर आपका जेआरएफ है ना, आप जनरल कैटेगरी से हो? यस मैम, ओबीसी से। ओके, तो आपको कितना मार्क्स आया है पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों मिला करके? मैम मेरे को पेपर 1 में 95 पॉइंट सम परसेंटाइल है, और 99 आया है पेपर 2 में, और कुल मिलाकर 99.35 परसेंटाइल बना मेरा। एंड क्वेश्चंस, टोटल क्वेश्चंस कितने सही हुए थे? मैम मेरे क्वेश्चन हुए थे 90 क्वेश्चन चलो उस टाइम। बट वेरी। मैम प्रोविजनल में मुझे डाउट है, एक दो क्वेश्चन ड्रॉप होने चाहिए थे फाइनल में। नहीं, मैं इसलिए सिर्फ पूछ रही हूँ क्योंकि एटलीस्ट एक कट ऑफ का मार्क पता चलेगा। मुझे लगता है इस बार जो कट ऑफ आई है, जो जनरल कैटेगरी में 100+ क्वेश्चन जिनके सही थे, यानी 101 क्वेश्चन जिनका सही था, उनका जेआरएफ हुआ है। एंड मुझे लगता है जो लोग ओबीसी वाली कैटेगरी में, उनका 90 के प्लस जिनका है, उनका जेआरएफ हुआ है। तो मतलब इस बार का जो कैटेगरी 91 या 92, वो मतलब कहने का सेंस है, पिछली बार इससे सीधे 5 क्वेश्चन, क्योंकि मैंने जो कट ऑफ इस बार निकाला था, मैंने यही बोला था कि 5 क्वेश्चन, 105 पे अगर जनरल की कैटेगरी पे जेआरएफ हुई है तो 2 से 3 क्वेश्चन घटा दो। तो मुझे लगता है ओनली टू यस टू का सब्ट्रैक्शन हुआ है, उसके अलावा कोई ऐसा है बहुत 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन का घटाव नहीं हुआ है। ओके, वेरी यस गुड। मैम, यस मैम। सो थैंक यू अंकिता। आप लास्ट मोमेंट पे थैंक यू आप सो क्या मच। जो अपकमिंग लर्नर्स हैं या जिनका एक बार में नहीं हो पा रहा, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? मैम बस एक कहना है कि आप प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस जितना कर पाओगे, और पीवाईक्यू को जितना हो सके, मैंने 2 से 3 बारी 2014 से लेकर
अभी तक का 2-3 बारी मैंने रिपीट पे किया था क्वेश्चन, कभी आपके वीडियोस से, कभी मैंने खुद से बनाया था। तो वो ना आपके पीवाईक्यू रिपीट नहीं होंगे, बट आपको पता होगा कि ये एलिमिनेट तो एटलीस्ट कर पाओगे। तो बिल्कुल। पीवाईक्यू मैम अपने स्ट्रेंथ पॉइंट को पहचानो। और पीवाईक्यू कभी रिपीट किसी भी एग्जाम में नहीं होती, वो सिर्फ हमें ये हेल्प करता है कि ये टॉपिक मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो एक बार एग्जामिनर की नजर में आ चुका है। इसका मतलब अगली बार उसका डिटेल एनालिसिस जो है वो फिर से आ मैम सकता की है। आवाज कुछ। बिल्कुल। थैंक यू अंकिता once again for joining this session, and सभी के साथ अपना सेशन शेयर करने के लिए, अपना जो भी आपने अचीवमेंट अचीव किया है उसको अपने कमिंग लर्नर्स के साथ शेयर करने के लिए। आ गया। थैंक यू अंकिता, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। तो अब आते हैं नेक्स्ट लर्नर की ओर। राहुल, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आपकी स्ट्रेटेजी जो है वो कैसी रही, एंड किस तरीके से आपने जो है यहाँ पर सक्सेस लिया है। कैसे पेपर 1 पेपर 2 करा, क्या आपका पेपर 1 क्या आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था या कौन सा अटेम्प्ट था? फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, थैंक यू सो मच, क्योंकि जितना मैं खुश खुश हूँ, और ये जो मेरा अचीवमेंट है इसमें आपका बहुत बड़ी हाथ है, और ये अचीवमेंट का कंट्रीब्यूशन आप भी हकदार है। तो पहली बात जो आपने पूछा कि मतलब कैसे स्ट्रेटेजी था और पेपर 1 के लिए कैसे पढ़ा, पेपर 2 के लिए, तो मैम मैं आपसे और यूट्यूब से बहुत पढ़ा, और निधि मैम से पढ़ा, पेपर 1 और पेपर 2 भी। तो स्ट्रैटेजी यही था कि मैं अभी एमए कर रहा हूँ फ्रॉम विश्व भारती से। तो मेरा स्ट्रैटेजी ये था कि मुझे एकेडमिक भी संभालना है, उसके साथ साथ मुझे नेट भी क्लियर करना है। तो जो एकेडमिक सिलेबस और नेट का सिलेबस दोनों को मैंने देखा, मिलाया, और जो मेरे टीचर्स हैं वो भी यही बोलते थे कि तुम पहले देखो कि क्या मील है दोनों में, क्या सिमिलरिटी है, उस चीज को पहले तुम तैयारी करो। तो मैंने उस चीज को लिया, देखा कि यूट्यूब में पहले पहले शुरुआत में पता नहीं था कि कैसे पढूं, उसके बाद आपका यूट्यूब चैनल मिला, तो उसके बाद मैंने शुरुआत किया, थोड़ा थोड़ा चीजों को देखा, समझा, एनालाइज किया कि इससे स्टार्ट करना पड़ेगा, धीरे 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 करते 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 कंसिस्टेंसी बजाय रखा, कि नहीं आज किया तो कल नहीं करूंगा, ऐसा नहीं था, रोज थोड़ा 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 करके करता था, एक एक यूनिट, एक एक टॉपिक। आप बोलते हैं हमेशा कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और मैं इसको मानता हूँ कि आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आप उस क्वेश्चन के बारे में पता भी नहीं हो, बट आपका एक आइडिया लगता है, एलिमिनेशन आप कर सकते हो। तो ये चीज को मैंने ध्यान में रखा, फॉलो किया आपको, निधि मैम को मैंने फॉलो किया, चीजों को मैंने फॉलो किया, यूट्यूब को फॉलो किया, धीरे धीरे बनता गया। और पेपर 1 का मैं आपको बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि जो इंडिया लॉजिक था, जो सबसे मुझे लगता है कि थोड़ी सी मतलब हम लोग जितने भी पढ़े अगर उसको समझ नहीं पाए तो हम उसको आंसर नहीं कर सकते, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, उसको याद रखने में डिफिकल्टी होता है। तो मैंने जो फलेसी वगैरह जो था आपका वीडियो, मैंने 2-3 बार करके वीडियो देखा, बार बार देखा, शॉर्ट्स नोट्स बनाए, और आप तो मतलब क्या ही बताऊं, मतलब शॉर्ट जो ट्रिक्स है, जो छोटे छोटे की पॉइंट्स है, वो तो आप बता देते हैं, और कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर, तो मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल हुआ, पेपर 1 के लिए भी, पेपर 2 के लिए भी। तो ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, और मैं अभी भी एमए कर रहा हूँ, मेरा 4th सेमेस्टर चल रहा है। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा जो एमए के दौरान मेरा हो गया है, और इसका जो कंट्रीब्यूशन है आपका बहुत हाथ है। तो थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच राहुल। एंड लिटरली ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, एंड आपने बोला पेपर 1 फैलेसी, तो बहुत सारे लर्नर्स ने मुझे पेपर 1 इंडियन लॉजिक के लिए बोला, क्योंकि मैंने इतना अच्छे से उसको की पॉइंट्स और ऐसे हंसते हंसाते गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के एग्जाम्पल से या एक उधर के एग्जाम्पल से यस यस सर। याद करा दिया। क्योंकि इंडियन लॉजिक और फैलेसी एक ऐसी चीज है जहाँ पे हम चाहते हैं ना कि अगर हम कितना भी करें वो हो नहीं पाता, वो ग्रैब नहीं हो पाता, क्योंकि ना आज पढ़ा कल भूल जाते हैं। लेकिन अगर हम उसको जैसी किसी चीज के साथ रिलेट करते हैं ना, वो यूं दिमाग से कभी जाता ही नहीं है। फिर क्वेश्चन दिखते हैं ना तो वो चीजें आती है, अच्छा ये वाला एग्जाम्पल से ये क्रैक हो रहा है।
तो ये चीजें है। सो यस। थैंक यू सो मच राहुल, थैंक यू वंस अगेन। एंड जैसा कि आपने बोला, बिल्कुल हमारा एकेडमिक्स और हमारा जो यूजीसी नेट का सिलेबस है, एक्चुअली वो हमारी एकेडमिक की जो सिलेबस है बहुत कम है जो उसमें कुछ डिफरेंसेस है या थोड़ा अलग डिफर करेगा। कोई अपने एकेडमिक से ही अगर रिलेट करके पढ़ ले, जिसने नहीं पढ़ा है यूजीसी नेट खाली पढ़ा है तो उसका एकेडमिक क्लियर हो जाएगा, और जिसने एकेडमिक पढ़ा है उसका यूजीसी नेट क्लियर हो जाएगा। तो दोनों आपस में डेफिनेटली इंटर रिलेटेड है। तो राहुल और आप। एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि जो एकेडमिक होता है ना, जैसे हमने यूजीसी नेट का जो सिलेबस है हमने पढ़ लिया, उससे ना मतलब बहुत बाहर से भी क्वेश्चन आता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर इस बार देखें तो कारिकुलम से मिनिमम 3-4 क्वेश्चन बाहर से आया था, और वो जो 3-4 क्वेश्चन था हमारे एकेडमिक में सिलेबस में इंक्लूड था। जो भी मॉडल्स वगैरह, डॉल्स मॉडल्स, ये सब डेलिवरेशन मॉडल्स, ये सब है। तो हमने एकेडमिक भी वो चीज अच्छे से पढ़ा। तो मुझे ऐसा लगता है कि एकेडमिक को भी आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल वो ना बाहर की चीजों भी इंक्लूड करते हैं। तो दोनों की आपको महत्वपूर्ण है, तो एक को डिनाई नहीं करते हम। डेफिनेटली। वो जेआरएफ और नेट निकालना सिर्फ हमारा टारगेट नहीं होता। अगर हमारा एकेडमिक अच्छा नहीं होगा तो इस जेआरएफ और नेट तो 4 साल के लिए जेआरएफ के पैसे को एंजॉय करोगे, नेट की डिग्री हर समय, लेकिन इसको लेके आगे बढ़ना, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना या कुछ भी, वो सिर्फ हमारा कंसेप्ट और हमारा एकेडमिक ही लेके हमको आगे जा सकता है। अगर हमारा एकेडमिक जीरो होगा तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि जेआरएफ और नेट तो ठीक है निकल गया, लेकिन अगर सामने वाला क्वेश्चन करेगा ना आपसे कि भाई आप जेआरएफ निकाले हो तो आपको ये सब नॉलेज होना चाहिए, पर नहीं है, इट मीन है कि वो आपकी जेआरएफ पे क्वेश्चन कर सकता है। तो डेफिनेटली कंसेप्ट एंड क्लैरिटी एकेडमिक्स बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच राहुल फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक, एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर गिविंग मी दिस थैंक यू अपॉर्चुनिटी, मैम। मैं आपका इंटरव्यू ले सकूं, बिकॉज अब तो आप जेआरएफ हो, है ना। नहीं नहीं मैम, आप तो मैम छा गए हो। आपको जब अन अकेडमी में देखा तब तो बहुत खुश हो गए कि मैम मतलब धीरे धीरे कितना प्रोग्रेस कर लिया। तो इतना अन अकेडमिक में भी अभी क्लास ले रहे हैं, तो बहुत अच्छा खुश होता है कि नहीं, मैं जिस टीचर के पास पढ़ता हूँ, जिनका वीडियो देखता हूँ, वो भी ग्रो अप कर रहे हैं। उनके पास जो बच्चे पढ़े, जैसे पिछली बार जो नेट हुआ उसमें मैंने नहीं दिया, मैंने फॉर्म ही फिलअप नहीं किया था। तो मुझे बहुत गुस्सा आया खुद पर कि मुझे करना चाहिए था। मैंने बोला ठीक है, नहीं किया तो छोड़ दो, कोई बात नहीं। जब देखा कि ग्रुप में बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे, नेट हो गया, आप सबको थैंक यू बोले थे, आप स्टेटस दे रहे थे, तो मुझे बहुत खुश हो रहा था कि ये खुशी सिर्फ हमारा नहीं है, आपका भी है। तो अभी भी मुझे बहुत खुश हो रहा है कि हमारे साथ साथ आपका भी बहुत कंट्रीब्यूशन है। थैंक यू मैम। थैंक यू राहुल। अब मैं संगीता आपसे जानना चाहूंगी, आप बताओ कि आपको, आपने कैसे प्रिपरेशन किया, कहाँ से प्रिपरेशन किया एंड ऑल। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आपसे बहुत कुछ सीखा। मैं मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट है, और शादी के बाद तो पढ़ाई वगैरह करने में बहुत दिक्कत आता है, तो इसलिए आपका वीडियो जो है सब, बेसिकली पेपर 1 एंड पेपर 2 तो मेरा मदर सब्जेक्ट है एडुकेशन, फिर भी उसके साथ रिलेट करके आपका जो छोटा छोटा की पॉइंट आप बोलते थे वो सब नोट डाउन किया है सीरियल करके। और जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आप जो एक्सपेक्टेड बोलते हैं वो सब क्वेश्चन मैंने एग्जाम के पहले वो सब रेडी किया है, इसके वजह से बहुत इजी लगा सेकेंड पेपर। और फर्स्ट पेपर भी आपका जितना भी टीचिंग एप्टीट्यूड हो, रिसर्च एप्टीट्यूड हो, कम्युनिकेशन हो, लॉजिकल रीजनिंग, सब एक एक करके वीडियो देख देख के उसका नोट्स बनाया, उसको मतलब पढ़ा। उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगा जे मैं मतलब एग्जाम देके ही लगा जे नहीं, मैम को थैंक्स तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि मैम की वजह से आप यही हूँ। और कभी कभी तलवीर सर को थोड़ा देख लेते थे, नवदीप मैम को भी थोड़ा देख लेते थे, उनका 10 o'clock का एक क्लास देख लेते थे। ऐसे तो मैम आपका पेड बैच में वो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पेड लिया था, वो तो थोड़ा उसी में थोड़ा हेल्प हुआ है। और जो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट बोल देते हैं, जैसे कि कोई कॉलेज में इंटरव्यू भी देने जाएंगे तो उसी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। एक रिसर्च के पार्ट, क्वालिटेटिव एक रिसर्च है, उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए सब कुछ, मतलब निचोड़ के वो आप बोल देते हैं। इसलिए मुझे बहुत मतलब वो सब कुछ देख के गए थे हम, इसलिए थैंक यू सो मच मैम।
बहुत बहुत थैंक बहुत यू। बधाई संगीता। जब मुझे याद है कि लास्ट टाइम जब आपने मुझे बोला था जून का एग्जाम होने वाला था, उस टाइम तो कोई ये था नहीं कि दिसंबर में होने वाला है या जून में। तो आपने ये बोल दिया कि मैम मुझे जून वाला निकालना है, तो मैंने ये बोला था ठीक है पढ़ते हैं, अगर जब होगा तो देखा जाएगा। एंड जून का तो अभी टाइम है आने में, उसके पहले आपने अपना एक जो जर्नी है वो क्वालिफाई कर लिया, तो अगेन वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। एंड लिटरली मैं मैम और आपका जब मैं उन लर्नर्स को देखती हूँ। आपका मैम हाँ हाँ, बोलो आप। मैम बोलिए। नहीं नहीं, आप बोलो। ना मैम आपका क्लास देख के मैं पहले वो सेट क्लियर किया है मैम, वेस्ट बंगाल का मैं आपको भेजी हूँ वो। हाँ, तो सेट भी आपके वजह से ही निकला है, क्योंकि सेकंड पेपर बहुत ही इजी लगा क्वेश्चंस, सिर्फ आपके वजह से। आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया इतना अच्छे से, कोई अगर पीएचडी का एंट्रेंस देने भी जाएगा उसी का भी बहुत बहुत हेल्प होगा उसी से। बिल्कुल संगीता। ओके, राहुल घोष ने भी बोला कि मैम मेरा भी सेट क्लियर हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेशन राहुल इसके लिए भी आपको। सो थैंक यू वंस अगेन संगीता। एंड एक्चुअली जो मेरा कंसेप्ट होता है ना वो थोड़ा डीप होता है, और मेरा एक ही चीज मानना है, कंसेप्ट में बहुत कुछ है, लेकिन अगर हम एक लाइन से उस कंसेप्ट को समझ गए ना, तो उस बहुत जी कुछ को मैम। अपने आप हम समझ सकते हैं, उसके लिए फिर हमको कहीं जी भागना नहीं पड़ेगा। और मैं मेनली इसी पे फोकस करती हूँ कि उस एक की पॉइंट को आपके सामने रख दो, ताकि उस एक ही पॉइंट से फिर आप जितने भी घुमा के एनटीए क्वेश्चन पूछ दे, जो कि आजकल वो कर रहा है, खेल रहा है हम लोगों के साथ, तो हम भी हाँ उनके हाँ मैम। साथ खेल सकते हैं। बिल्कुल। जी सो थैंक यू संगीता वंस अगेन। अब आते हैं हम जी लोग मैम, की थैंक यू तरफ। सो मच। आपने अपना थैंक यू नाम, सो मच। वेलकम, आपने अपना नाम आईफोन से सेव करके रखा है, इसलिए मैं कंफ्यूज हो जा रही हूँ। तो अब आप बताओ आपने कैसे प्रिपरेशन करा। बोलो। मैम कौन मैम? मैं नाम नहीं आइडेंटिफाई कर पा रही हूँ। रुक जाओ एक मिनट। मैं संगीता हूँ, संगीता प्रामाणिक हूँ मैं, हाँ हाँ, संगीता वेस्ट मुझे आपका बंगाल तो से। पता है, संगीता प्रमाणी की बात नहीं कर रही हूँ। अभी जिन्होंने अपना माइक अनम्यूट करा है ना, मैं उनकी बात कर रही हूँ। एक मिनट में उनको अ, बोलती हूँ। हाँ, ये आईफोन वाले का नाम नहीं पता चल रहा मुझे, तो मैं उनको आईफोन के नाम से ही बोल रही हूँ। ओके ठीक है, तब तक मैं दीपा आपसे डिस्कस करती हूँ। दीपा आप बताओ कि आप कैसे अपना जो वीडियो है। First of all, ma'am, thank you for giving me this opportunity. वेलकम डियर। मैम, फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर में बहुत हेल्पफुल हुआ मैम। मैं आपका मैम 3 क्लासेस देख के जैसे कि आईसीटी, डीआई और हायर एजुकेशन और भी जो है मैंने सब कुछ देखा है मैम, बहुत हेल्पफुल हुआ। आपका कॉन्सेप्ट तो डीप है, फिर भी मैंने एंड के जहाँ से भी क्वेश्चन ला के देना आंसर पता चल ही गया। थैंक यू मैम। वेलकम डियर। दीपा मुझे ये बताओ कि क्या आपने पीवाईक्यू कितने साल तक के किए थे। मैम मैं तो पीवाईक्यू में 10 साल पूरा मैंने पूरा 10 ईयर का साल पी पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही ओके, बहुत बहुत अच्छा बात है। क्या आपने नोट्स प्रिपेयर किए थे। आपका वीडियो देख के मैं सेल्फ नोट प्रिपेयर कर लेती हूँ मैम, वेरी गुड। की पॉइंट वगैरह। अटेम्प्ट है। मैम ये मेरा 3rd अटेम्प्ट है और इस बार मेरे 11 हो गया। चलो बहुत अच्छी बात है। क्या इसके पहले आपका नेट भी हुआ था किसी अटेम्प्ट में। नहीं 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 मैम, नहीं हुआ था। चलो ये बहुत बड़ा एक इंस्पिरेशन है उन लोगों के लिए जो मेरे को बोलते हैं कि जो है मैम मेरा 2 बार से दे रही हूँ, मेरा रुक जा रहा है, नेट हो रहा है, ज्यादा नहीं हो रहा है। वो तो मैं उन लोगों के लिए ये मैसेज देना चाहती हूँ कि 2 बार से नेट हो रहा है एंड ज्यादा नहीं हो रहा है, ये भी कुछ नसीब है कि लगातार 2 बार आप नेट नहीं निकाल पाए हो। वरना कई ऐसे हैं जिनका पहले तो नेट हुआ और इस बार वो फिर से नेट नहीं दे पाए। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन दीपा की, ये आपके लिए बहुत बड़ी थैंक यू सक्सेस है। मैम। उन लोगों के लिए जब आपका 2 बार नेट नहीं हुआ होगा, तो लोगों ने आपको बोला होगा कि अरे क्या कर यस रहे मैम, हो, लोगों हुआ ने तो नहीं है, बहुत हुआ कुछ नहीं। बोला और है मैम। इस बार डायरेक्ट आपने उनको अपने उनके मुंह पे सीधा जेआरएफ का सर्टिफिकेट डाला है, तो आपको वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड उन लोगों को फिर से मैं बोलना चाहूंगी गाइस, 2 बार नहीं हुआ, तीसरी बार मैं हिम्मत नहीं हारोगे,
तो चौथी बार में नहीं तो पांचवी बार में नॉलेज कहीं जाता नहीं है, वो स्टॉक बन के हमारे पास ही यस रहता मैम, एग्जैक्टली। है, कैपिटल थ्योरी की तरह वो काम करता है। तो बहुत बहुत बधाई दीपा आपको वंस अगेन, एंड थैंक यू मैम, आपका भी बहुत बड़ा, मैम आपका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उसमें मैम। थैंक यू, मैं थैंक मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ देती थी आप भी। थैंक यू दीपा। थैंक यू। एंड राहुल, कंग्रेचुलेशन, आपका ओबीसी में 93 क्वेश्चन है, यानी कि अंकिता का 91 क्वेश्चन था, है ना अंकिता? यानी कि मुझे लगता है 91 से जेआरएफ मिला है ओबीसी को। दीपा आपकी कैटेगरी क्या है? मैम एसटी। अच्छा, आपका मार्क्स कितना है? मैम पहले तो मैं जो 1030 वाला आया था उसमें देखा था कि 85% ठीक हुए थे, और जो एनटीए ने करेक्शन वाला दिया था तो नहीं देखा उसमें मैंने क्या तो ऐसा टोटल मिला के नहीं 86 देखा। 87 मान के चलते हैं, यानी 85 पे उस कैटेगरी में जेआरएफ निकला था। ये बिल्कुल एकदम यस आपका मैम। 2020 का जो कट ऑफ आया ना, उससे मिलता जुलता कट ऑफ है। ओके, हाँ, जनरल के 96 क्वेश्चन थे बिल्कुल। संगीता, मुझे पता है आपके भी जेआरएफ का ऑप्शन था, संगीता का भी, बट एज की वजह से वो सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही क्वालिफाई कर पाई। तो मेरे कई लर्नर्स के साथ ये सीन भी है, क्वालि उनके मार्क्स इतने आ रहे हैं कि वो जेआरएफ कर सकते हैं, लेकिन एज की वजह से वो जेआरएफ अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं, अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये और भी एक खुशी की बात है कि हाँ भाई चलो, एटलीस्ट हम स्कोर जेआरएफ वालों की इतना कर रहे हैं ताकि उनको ये बोलना ना पड़े कि अच्छा ठीक है मुझे तो नहीं आता, या फिर उस सामने वाले का मार्क्स कम है। चलो, बहुत बहुत अच्छी बात है। अब नेक्स्ट, रीनू, आपको मेरी आवाज आ रही है? ईशा, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, यस यस मैम। चलो, अब आप उस पे आते हैं फिर, ठीक है? तो आप बताओ कि आपने कैसे करा, कहाँ से करा, पहले कैसे प्रिपरेशन करते थे, सारा कुछ। मैम ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था, ओके, है वेरी ना। गुड। जो फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा था वो मैंने फ्री क्लासेस से यूट्यूब पे तलवीर सर की क्लास देख के, और जब मुझे ऐसा लगा कि हाँ बिना कोचिंग के मेरी बात बनेगी नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल था, तो मैंने लास्ट ईयर अन अकेडमी ज्वाइन किया था मैम। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन मैंने लिया था कि यदि 6 मंथ में नहीं हो पाता है, क्योंकि एट प्रेजेंट मैं गवर्नमेंट जॉब में ही हूँ, है ना, प्राइमरी टीचर हूँ। तो मैंने सोचा 1 साल में हो ही जाएगा, लेकिन पूरा साल कवर करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि हाँ फर्स्ट पेपर तलवीर सर से हो सकता है तैयार, लेकिन सेकंड पेपर के मैंने नोट्स सारे बनाए हैं अन अकेडमी से, लेकिन मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा था। फिर लास्ट टाइम में जब मुझे 1 महीना रह गया तो मैंने आपकी क्लासेस अटेंड की है, फ्री क्लासेस आपकी अटेंड की थी पहले लास्ट टाइम। तो तब मुझे लगा कि हाँ अब मैंने वो सारा जो मैंने लिखा था ना मैम वो मैंने सब छोड़ दिया। अब उस टाइम मैंने सिर्फ आपकी क्लासेस की, और मेरा उस टाइम लास्ट ईयर मेरा 2 क्वेश्चन से रह गया था मैम, है ना। फिर आप मिली, फिर राधा रानी मिली। फिर आपने बताया मुझे जब दो क्वेश्चन रह गया, तो आपने बोला कि मैम मेरा रह गया, लगता है मेरे से नहीं हो पाएगा, ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट है। तो मैंने सिर्फ यही बोला, हाँ आप जी, हाँ जी। चुपचाप से पढ़ाई करो, होगा क्यों नहीं, जाना हाँ कहाँ। मैम, वो जो आपकी ना डांट थी, मतलब आप एज में मेरे से बहुत छोटी हैं, लेकिन वो जो आपकी डांट थी ना वो मुझे ऐसा लगा कि बहुत बड़ी डांट थी मेरे लिए, है ना। मैंने 3 बजे उठना शुरू किया, 4 बजे उठना शुरू किया, दोपहर में रेस्ट करना बंद किया। और मेनली तो यह है कि मैं काम करती करती पढ़ती थी, खाना बनाते हुए पढ़ लिया, और बर्तन साफ करते करते, ईयरबड्स खरीद लिए, है ना, थोड़ा सा टाइम स्कूल में निकाल लिया इस तरह से। और फिर मैंने आपकी क्लास ज्वाइन की, पेड क्लास ज्वाइन की, और 2-3 महीने मैंने प्रिपरेशन की मैम, उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया फाइनली आई गॉट इट। अच्छा, मैंने देखा आपको जब मैं वो वीडियोस अपलोड कर देती थी या होता था, तब आपने कभी रिकॉर्डिंग देखा? तो वो क्वेश्चन का डाउट पहले क्लियर हो चुका है, पर वो पीछे रहती थी ईशा। मैं बोलती मैम मेरा वो हाँ जी, पॉइंट हाँ जी, हाँ जी। समझ में नहीं आया। तो मैं हाँ बोलती थी आगे वाले में बताया है, लेकिन फिर भी मैं हमेशा ऑडियो के थ्रू या मैसेज के थ्रू समझा दिया करती थी। तो बिल्कुल हमेशा आप हाँ, इंटरेक्शन में रहे हो। मैंने ये एक चीज गौर किया है कि जितने भी लर्नर मेरे साथ जुड़े हैं, मेरी बैच में जुड़े हो या फ्री में जुड़े हो, अगर मेरे से टाइम टू टाइम इंटरेक्ट कर रहे थे कि हाँ मैम ये मेरा रह जा रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है, इसको कैसे करें, और अगर थोड़ा सा भी मैं हेल्प कर दे रही थी, तो उससे वो जब इम्प्रूवमेंट की ओर बढ़ते थे ना, तो उनको वो चीज बहुत फायदा हुआ है। ये मैंने देखा है कि हाँ ऐसा चीज हुआ है। तो चलो, बहुत अच्छी बात है ईसा। मैं खुश हूँ, क्योंकि मैंने देखा है जब आप पहली बार जब अन अकेडमी पे थे तो बोला मैम मैं वहां से नहीं हो रहा है, मैं उन्हें वहां का पढ़ाई छोड़ दिया है, आप ही की वीडियोस देख रही हूँ। एंड फिर नहीं हुआ, 2 मार्क्स से रह गया, तो बोला मैम लगता है होगा ही नहीं। तो मैंने बोला होगा होगा क्यों नहीं, जाएगा कहाँ?
देन आप फिर मेरे कोर्स में आए एंड देन फाइनली आपका हो गया। मैम कल, हाँ जी, कल जब मेरा रिजल्ट आया तो मैं इतनी इतनी खुश थी कि मुझे यही नहीं पता कि मेरे आंसू कैसे आ गए। और वो भी नहीं, इन्होंने मैसेज किया मैम मैं पास हो गई, अब भाई आगे का बताओ, तो पास कहाँ हो गई? तो मैंने पूछा भाई बताओगे हुआ क्या? तब से इसने बोला, ये खुशी के मारे, तब इसने बोला कि हाँ भाई पास हो गई है, तो ये इनका जो है नेट निकल गया। तो चलो बहुत 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 बधाई इसके लिए वंस मैम अगेन। फुल्ली, देखिए एफर्ट तो मैंने किया है बहुत ज्यादा, लेकिन जो कंट्रीब्यूशन आपका रहा है ना वो अमेजिंग। डेफिनेटली आज भी मेरी फ्रेंड का फोन, हाँ एफर्ट्स लर्नर के होते हैं। हम एजुकेटर सिर्फ थोड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं और पीछे से धक्का देते हैं। आई डोंट नो बाकी एजुकेटर्स का मोटिवेशन के मामले पे या कुछ भी, पर मेरा एक ही फंडा होता है, वो ये, मैं धक्का देती हूँ, नहीं क्यों कर रहे हो, मॉक टेस्ट क्यों नहीं, मुझे मॉक टेस्ट का स्कोर नहीं मिला, मॉक टेस्ट का स्कोर आज का कहाँ है, पेपर 1 का मॉक टेस्ट का स्कोर कहाँ है। तो ये चीजें मैं करते रहती हूँ टाइम टू टाइम। हाँ अब थोड़ा मेरा मैम भी ये कोई भी प्लेटफॉर्म है, ये जो आपकी, ये जो बेस्ट क्वालिटी है ना, ये आपकी है ना कि पुश ऑन पुश ऑफ, ये वाली जो आपकी बेस्ट क्वालिटी है ना, ये मुझे नहीं लगता कि कहीं कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे मिलेगी, है ना। बिल्कुल। ये मतलब मैं 50% बच्चों का ये मान सकती हूँ, क्योंकि ये सक्सेस का राज हो सकता है। थैंक यू राहुल, मैसेज में लिखने के लिए कि टीचिंग स्टाइल भी, थैंक यू सो मच राहुल। वंस अगेन थैंक यू ईशा। अब मैं अनुपमा आप पे आऊंगी, आई थिंक अनु है वो। तो अनु अब आपकी बारी है, आ जाओ, आप ही आगे आके आओ। कैसे हो? गुरु माँ को मेरी सुनाओ। हाँ, बहुत बहुत बधाई। मैं सबको बताना चाहूंगी, ये मेरी सबसे पहली लर्नर है। एंड जब मैंने अपना अटेम्प्ट पास किया था जेआरएफ, उसके बाद जब मैंने पढ़ाई शुरू की थी, तो मेरा तुरंत उस समय मैंने अन अकेडमी आइकॉनिक ज्वाइन करा था। एंड देन उस समय ये सिर्फ मेरे नाम से इन लोगों ने सब्सक्रिप्शन लिया था। एंड उस टाइम पे मैंने उस टाइम भी इन लोगों पे बहुत मेहनत किया था, और पहली बार में इन मैम लोगों वॉइस कट गई। नेट निकला था इन लोगों का उस टाइम पे। फिर उसके बाद इसने बोला कि मैम मेरा जबकि उस टाइम पे ये एग्जाम देने नहीं जा रही थी, बोला था मैम मुझे बहुत पैनिक हो रहा है, मेरे साथ ये हो गया एग्जाम के जस्ट पहले। मैंने बोला चुपचाप से जाओ, पैनिक को देखा जाएगा, अगर होगा क्या होगा, नहीं होगा वापस देंगे हम लोग, लेकिन दे करके आओ। एंड तब ये गई, पूरा पैनिक थी कि मैम मेरे बहुत घबराहट हो रहा है फर्स्ट अटेम्प्ट में। एंड इसका नेट निकला था एंड इस बार जेआरएफ हो गया। तो बहुत बहुत बधाई अनु। मैं लिटरली जब आपने मुझे मैसेज किया कि मैम मेरा जेआरएफ हो गया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि उस मैं मतलब बहुत खुश हूँ, मतलब मैं आपको समझ कैसे बताऊँ, मैं बहुत खुश हूँ। चलो मुझे दिख रहा है कि आप बहुत खुश हो। चलो बहुत अच्छी बात है कि आप खुश हो। इसके लिए आपको तो मैं बहुत ही थैंक यू बताऊंगी, क्योंकि मैं उस टाइप की लड़की थी जो आपने ना समझ के भी समझ लिया था। बिल्कुल, सी वाज लाइक कि इसको ये बोलना नहीं चाहती थी। कई अन अकेडमी में अलग अलग एजुकेटर्स आते थे सेशन के लिए, आपस में बात करने के लिए कि ठीक है हम लोग बात करेंगे। बट अनु बोलती थी मैम मैं क्या क्वेश्चन पूछी, क्वेश्चन पे क्या पूछना, वो मेरे से ही पूछती थी कि मैम मैं उनसे क्वेश्चन में क्या पूछूंगी। ये और एक और निष्ठा जिसका लास्ट टाइम ही जेआरएफ हो गया था। बट मैं बोलती थी चुपचाप से पूछो, और मुझे अनु सुनना है कि आपने कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा है। एंड आज ये सिर्फ मतलब कहते हैं ना कि एक एजुकेटर के लिए जब उनको वो शुरू से देखते हैं, उस सिचुएशन से देखते हैं और वो यहाँ तक आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो अनु आप बताओ मुझे कि आपने कैसे पढ़ाई किया? मैम मैं पहले की बात तो नहीं बताऊंगी, मैं इस बार की बात बताऊंगी। तो पहले बात कहना चाहूंगी कि काश मैं 2021 में आपकी सारी बातें मान लिया होते तो मेरे पास एटलीस्ट 2 जेआरएफ लेटर होती आज। कोई बात नहीं, 2 जेआरएफ लेटर लेना नहीं है, मैं भी चाहती तो अटेम्प्ट कर सकती थी। एक जेआरएफ दूसरे के लिए जगह छोड़ दो, कोई और मैम मैंने ये रियलाइज किया है कि जब पहली बार आपसे पढ़ाई कर रही थी, मैं बहुत सारी मेरी लैक हुई थी, मतलब आपने बहुत सारे टास्क दिया था, मैंने कुछ कुछ छोड़ दिया था। तो वैसे ही तो मुझे एक तो शायद मैं बोलती थी कम, तो इसलिए मुझे प्रॉब्लम हुई थी। बट इस बार मैंने आपको प्रॉपर तरीके से फॉलो किया है, क्योंकि मुझे रियलाइज हो गई कि अगर मुझे जेआरएफ करना है तो मैम को प्रॉपर फॉलो करना है। सो मैंने ये 3 चीजें किया था जो आप पहले से बोलते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने मॉक दिया है इस बार, ज्यादा नहीं बट 50 करीबन दिया है। बहुत है ये। सेकेंडली मैंने
आपका रिवीजन सीरीज 2 से 3 बार एटलीस्ट देखा है, मतलब टाइम निकल के। और आपका जो एक्सपेक्टेड वाला जो क्वेश्चन वीडियो था वो मैं लास्ट टाइम आपको बोला था कि मैं ले रही हूँ, मतलब सब्सक्रिप्शन बोला था आपको, तो वो लिया। तो वो भी मैं एटलीस्ट 2 से 3 बार देखा है सारे वीडियो को। तो मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैं आपसे पढ़ाई किया है। चलो बहुत, एंड मुझे प्राउड हो रहा है कि मैं आपको वहां से देखी हूँ और जहां से आप पहली बार आए थे, एंड आज आप यहाँ हो। फाइनली जेआरएफ हो गया, मतलब मेरे दिमाग में चलते रहता है। अब बस एक बची हाँ है, वो भी वो लर्नर 2 बार से एग्जाम अटेम्प्ट नहीं कर रही है। जब भी मैम, करेगी। जब मैं पहले आई थी मैं इतनी सा हूँ, मैं अब इतने से हो गई। हम लोग 5 लर्नर थे उस आई कॉलेज में, 5 से 6 लर्नर थे, एंड सबका रिजल्ट हुआ। जिसको नेट चाहिए था, जिनका एज क्रॉस हो गया था, उनका नेट हो गया। सिर्फ सबका, सिर्फ अब एक बची है वो लर्नर, उसका भी हो जाएगा। वो अटेम्प्ट नहीं कर पा रही है, उसे अपना जॉब एंड ऑल चीजों की वजह से। तो मेरे दिमाग में हमेशा इनका लगा रहता था कि ये पढ़ रहे हैं कौन कि है मैम? कर रहे हैं। गायत्री, अच्छा, गौतमी। वो इस बार नहीं दिया। नहीं, इस बार नहीं दिया है उसने, देगी अगली बार। तो चलो फिर, अब एक ही और लर्नर हमारे साथ बच गए हैं, आई थिंक ये क्या नाम है, आईफोन। अब ये आईफोन से कौन है मुझे पता ही नहीं चल रहा। मैम आईफोन महंगा है ना, तो इसलिए वो जवाब नहीं दे रहा है। हेलो। हाँ, हेलो हेलो हेलो, अच्छा आ गया है। मैम। मैम मेरा है। आप पहले अपने नाम को इंट्रोड्यूस करो भाई, सब कोई अब आपको आईफोन के नाम से जान रहे हैं, तो पहले आप अपने नाम करो। सॉरी मैम। मैम मेरा नाम रीनू झा है। ओके। हाँ जी, मैम तो ये आप आपने कैसे प्रिपरेशन किया एंड ऑल। मैम प्रिपरेशन तो बहुत दूर की बात है। एक्चुअली मैम एजुकेशन की मैं स्टूडेंट थी नहीं, मैं फिजिक्स ऑनर्स की स्टूडेंट हूँ। सडनली जस्ट वन वन ईयर पहले ही मेरे दिमाग में ऐसा आया कि मेरा सीटेट क्लियर हुआ था, तो क्यों ना मतलब कि इसी में अपना करियर बनाया जाए। तो एजुकेशन जो बात है मैम, मुझे थोड़ा अच्छा भी लगता है। फिजिक्स के अकॉर्डिंग के मुकाबले मुझे वो ज्यादा अच्छा शुरू से लग रहा था। तो फिर अचानक से मेरे दिमाग में आया मैम। तो फिर मैम वही पहले तो मैंने सब सर्च किया कुछ क्लासेस वगैरह। तो मैम आपके क्लासेस और मतलब कि ये सब मटेरियल वीडियो जैसे बहुत हेल्पफुल रहा मैम। और प्लस मेरी एक 3 ईयर ओल्ड की बेटी भी है, तो थोड़ा तो मुश्किल होता है मैम, लेकिन फिर भी टाइम निकाल के फर्स्ट अटेम्प्ट मैम कुछ नंबर से नहीं हुआ। फिर आपको याद होगा मैंने आपको कॉल भी किया था रिजल्ट के 1 ही 2 दिन बाद कि मैम। और पता है मैम आपका वो जो भी आपका वो पढ़ाने का जो मॉक टेस्ट वगैरह, मैं जब जब लिंक पे क्लिक करती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरा लेवल कहीं कुछ है ही नहीं। इनफैक्ट पढ़े हुए चैप्टर्स में भी आपका जो कुछ ज्ञान रहता था ना, वो लगता था मैम कुछ अलग ही बता रही है, मैंने कुछ अलग ही पढ़ा है। तो ये 2 से 3 महीने में सिर्फ आपको आपके वीडियोस मटेरियल्स देख के मैम इतना कुछ सीखने के लिए मिला कि मैं क्या बताऊं। मतलब कि एनालाइज करने का व्यू ही पूरा चेंज हो गया। आपका जो मॉक टेस्ट का वो क्वेश्चन वगैरह इतना एनालिटिकल व्यू वो सब मतलब कि देते थे कि बहुत मतलब कि ऐसा लगा कि लेवल थोड़ा ऊपर हो गया मैम। ये तो है, आप बहुत सपोर्टिव था आपका सारा मटेरियल्स। चलो, थैंक यू रीनू, थैंक यू सो मच। बिल्कुल अंकिता, लाइक आपने बोला कि मेरा भी पहले सब्जेक्ट कुछ और था और एजुकेशन में इंटरेस्ट आया। एक्चुअली ये हम साइंस वाले या जिनका पेपर जो मेन सब्जेक्ट टफ होता है ना, और जहाँ हम एजुकेशन में आते हैं, फिर तो लगता है इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये तो ज्यादा इजी मैम और आप भी अलग स्ट्रीम से थे? आप भी अलग स्ट्रीम से मेरा थे भी मैम? केमिस्ट्री है, मेरा भी केमिस्ट्री है। अच्छा अच्छा अच्छा। केमिस्ट्री में हाँ। मैम अच्छा। ये गलत बात है। क्यों। बट मैम मैं एक और क्वेश्चन एक एक बोलना चाहती हूँ। सबको ऐसा लगता है कि एडुकेशन बाकी पेपर टफ थे इसलिए उन्होंने एडुकेशन में कर लिया, पर ऐसा नहीं है। आप जिसमें नहीं इंटरेस्टेड हो नहीं उसमें ऐसा आप ज्यादा बिल्कुल बेटर नहीं है। परफॉर्म करते हो। इंटरेस्टिंग हो जाता है हमारे लिए। हम साइंस में टॉप तो दोनों है, आप आके बैठो ना, उनको बोलो एक बार में क्यों, अगर इजी होता हाँ, तो। मेरे सारे फ्रेंड्स मुझे बोलते हैं मैम की मैम एडुकेशन था ना इसलिए मैम हो मैम गया, तो मैं उनको मैम यही बोलना मैम मैम चाहती हूँ। एजु एजुकेशन पढ़ना और एजुकेशन पढ़ के नेट जेआरएफ करना में बहुत डिफरेंस है। वो चाहे फिजिक्स से हो या इंग्लिश से हो, बिल्कुल इसके लिए बिल्कुल। बिल्कुल अलग से टाइम देना उससे पड़ता भी है। ज्यादा डिफिकल्ट है एजुकेशन को अप्लाई करना।
एग्जैक्टली और यही चीज एग्जैक्टली। कि हमारा लोग कहते हैं कि अरे वो तो एजुकेशन से लेके, बट एक बार आ करके तो देखो, अगर ऐसा होता तो पहली अटेम्प्ट में ही तुम्हारा जेआरएफ निकलता। तो मैं तो ये कहती हूँ, भाई एक बार ट्राई यही बात है मैम। लग रहा है तो कोर्सेज तो ऐसे ही सब जगह हम कर सकते हैं, बस एक बार जेआरएफ ट्राई करके देखो। तो ये सब मैम होता है ना, जिनका नहीं हो पाता वो कुछ तो कुछ ब्लेम करेंगे ना, तो उनका होता है कि भाई मेरा नहीं हुआ, तुम्हारा एजुकेशन था तो हो गया। जबकि एजुकेशन सबसे टफ पेपरों में से है, मेजर सब्जेक्ट में आता है, बच्चे भी ज्यादा हैं, टफ भी है। इसलिए जाते क्योंकि सब मेहनत करते हैं, कोई बैठे बैठे नहीं रिजल्ट निकाल लेता है। तो बिल्कुल ये बात सही है। चलो सारे जेआरएफ होल्डर्स एंड नेट होल्डर से बात करके बहुत अच्छा लगा। आई थिंक मैक्सिमम इसमें जेआरएफ होल्डर्स है, सिर्फ 2 लोग नेट होल्डर्स है क्योंकि उनका एज निकल चुका है। तो कोई बात नहीं, वो भी जेआरएफ होल्डर में ही काउंट होंगे। तो मैम एक बात कहूँ, हाँ बोलो। कल सारी रात में मैंने डांस किया है। वो मुझे आपको दिख, आप तो अभी भी डांस कर मैं वो खुशी लर्नर्स सभी के फेसेस पे दिख रहा है, सबके स्माइल जो है। मैं मुझे ईशा का बार बार फेस जब दिख रहा तो ध्यान में आ रहा है कि जब वो मुझे फोन करी थी, जब पिछली बार नहीं हुआ तो मैम 2 लाइन मेरी 2 लाइन है वो गाना है ऐसा ही, क्योंकि मुझे गाने का शुरू से ही शौक है, तो मैं 2 लाइन आपके लिए भी और अपने लिए भी। ऐसा लगता है मैं हवाओं में हूँ, आज इतनी खुशी मिली है। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू, लिटरली बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों मैम के साथ। आपको भी बहुत 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 थैंक यू मैम, मतलब कि